नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीरादा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा, ताकि और भी लोग और भी पति या पत्नी जो भी हैं वो इस जानकारी को समझ सकें और वाकई समझने के बाद अपने जीवन में इन सब चीज़ों को उतार सकें। देखिए, ज़्यादातर जो केसेस बिगड़ते हैं वो कहीं ना कहीं घर परिवार से ही बिगड़ते हैं। पत्नी हो या पति हो, दोनों के में कहीं न कहीं ऐसे लोग होते हैं जो कान में गलत बातों को भरते हैं, जिसकी वजह से पत्नी भी अपने रास्ते से भटक जाती है और पति भी अपने रास्ते से भटक जाता है। और फिर दोनों में स्टार्ट हो जाते हैं केसबाजी, यानी कि केसेस करना शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो जानबूझकर पति की अपने मायके वालों की बात मानती हैं, और उनको पता रहता है कि वाकई हमारा घर परिवार बिगड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बिगड़ किस वजह से रहा है, किसकी वजह से जो हमारे हो सकता है कि हमारे जीवन में जहर भर रहा है। ऐसी ही एक घटना है जो कि पटना की है, जिसमें कि एक पिता जो थे वो अपनी ही बेटी का घर परिवार बिगाड़ने के लिए उस बेटी से कई प्रकार के केसेस जो है वो अपने दामाद के ऊपर लगवाए। दामाद के मतलब अपने जो अपनी बेटी है उसके पति के ऊपर। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हैरासमेंट हो सके। इसी बात को चलते हुए ये कैसे जो पत्नी के द्वारा केसेस होते हैं, जैसे आपके ऊपर भी किसी न किसी प्रकार से हुए होंगे, चाहे मेंटेनेंस का केस हो, डीबी का केस हो, सेक्शन 498 ए केस हो, ऐसे कई प्रकार के केस हैं। उनमें से ही एक जो मैं जो घटना बता रहा हूँ ये बिहार की है, और बिहार के पटना हाई कोर्ट में ये जिक्र हुआ था, और इसी का वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप समझेंगे पहले बात के लिए कि बेटी से जो है, मतलब बेटी की शादी सन 2015 में करी थी, और 15 में करने के बाद जो है कुछ आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं। पति पत्नी एक कॉमन बात है कि डिस्प्यूट हो जाना, झगड़ा हो जाना, लेकिन इस झगड़े को घर वाले ही बढ़ाते हैं। इसमें और कहते हैं ना कि जलती हुई आग में और घी डालने का काम करते हैं। ऐसा ही एक पिता ने किया, जो कि अपनी बेटी से पहले पटना हाई कोर्ट में, पटना का जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में बेटी से मेंटेनेंस का केस करवाया, और उसके बाद मेंटेनेंस का केस करने के बाद जो डाइवोर्स का केस है, जो सेक्शन 13A में डाइवोर्स का केस जो है, मतलब मेचोरी नहीं था, एक डाइवोर्स केस आरा जिला है बिहार में ही, वहाँ पे करवाया। यानी कि और जो पति है उसका वो विशाखापट्टनम में गवर्नमेंट जॉब करता है। इसी दौरान इसी चीज़ के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ हैरासमेंट, कि पति गवर्नमेंट जॉब छोड़कर एक छोड़ना, छुट्टी लेना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। छुट्टी लेना और छुट्टी लेकर फिर पटना आना, किसके लिए? मेंटेनेंस केस चल रहा है उसका, उसके लिए। दूसरा, उसी पति को फिर आरा जिला जाना, किसमें? सेक्शन 13A के हिंदू मैरिज एक्ट में, जो कि तलाक के लिए है। और तलाक का केस जो है वो पिता द्वारा अपनी बेटी के लिए डलवाया गया था कि आप उससे तलाक ले लो। यही बात जो है, ये बात सुनते हुए, पहुंचते हुए, दोनों भटकते हुए पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो फिर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, वो सब ये सब चीज़ देखते हैं कि बेटी के द्वारा डाइवोर्स का केस डाला गया है, मेंटेनेंस का केस डाला गया है, मेंटेनेंस केस कहीं और है, डाइवोर्स का केस कहीं और है, जॉब पति कहीं और करता है, विशाखापट्टनम में कितनी दूरी है। तो ये कोर्ट जो है वो समझता है कि वाकई सिर्फ और सिर्फ ये हैरासमेंट के, मतलब कि पति को परेशान करने के लिए चीज़ें डाली गई हैं, ये केस डाले गए हैं, जीवन कैसे खराब कर रहे हैं अपनी बेटी का। तो ये बात समझते हुए पति पिता जो है, जो बेटी है, बेटी के पिता है, उनको फटकार मारी कि तुम जो है सिर्फ मुकदमेबाजी करना चाहते हो और तुम अपनी बेटी का घर बिगाड़ना चाहते हो। तो बेटी से ही पूछा कि तुम अपने पति घर जाना चाहते हो, तो उसने कह दी हाँ मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन वो पति मेरे मारते हैं मुझे। तो जज ने खुद कहा कि मारते हैं तो तुम्हें पुलिस प्रोवाइड करवाएं क्या, कि जो पुलिस हो। तो उन्होंने खुद पति जो पत्नी है उसके लिए बुलाया एसपी को, वहीं पे एसपी रहते हैं कोर्ट में ही। तो उनको बुलाया कि आप जो है अपनी कोई महिला कांस्टेबल है उनको आप प्रोवाइड कराएं, ताकि इनके साथ में कोई किसी तरह की कोई गलत ना हो। और जो पिता हैं, अगर पिता भी किसी प्रकार से कोई इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस करते हैं तो उनके खिलाफ भी तुरंत FIR दर्ज कराई जाए। ये पटना हाई कोर्ट जो जजेस हैं उनके ये शब्द हैं। और आप इस वीडियो को, अब जो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को भी देखें, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि पिता को किस प्रकार से जज ने डांट मारी है, और बताया है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी करना चाहते हैं, आप पत्नी का घर, बेटी का घर जो है वो खराब कर रहे हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें और पूरा देखें, और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चार हो के आप अपने घर, बेटी का घर बसने नहीं देना चाहते हैं, दम बसने चाहते तो आपको जब डाइवोर्स केस उन्होंने किया, वो किए थे, कहाँ किए हैं? नहीं, सिविल कोर्ट पटना। सिविल कोर्ट पटना में, तो उसी में ना पिटीशन देते मेंटेनेंस का, कि अलग से जाकर आरा में एक्स पार्टी ऑर्डर लेना है आपको? यू आर प्लेइंग विद द लॉ। आपको जब सुविधा जहां करेगा वहीं मुकदमा करिएगा,
हाँ घर था मेरा वहाँ। और आपका घर था, बार बार हमको मत समझाइए। 2 नंबर आदमी हो तुम। बेटी का घर नहीं बसने दोगे, मुकदमेबाजी करोगे। तुम क्या करती हो, कहां तक पढ़ी हो? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की है। शादी के बाद कब हुआ शादी? शादी 15 में हुआ था। हस्बैंड के साथ जाना है कि नहीं? जाना है लेकिन सुरक्षा चाहिए आपसे। क्या सुरक्षा, क्या है? पुलिस चाहिए? नहीं पुलिस नहीं चाहिए। जब जैसे वहाँ अपने साथ रखते हैं लेकिन थोड़ा सा मारपीट करते हैं। मारपीट, क्या शराब पीते हैं? या मारपीट करें, जाकर पुलिस में केस करो। वहां कहाँ पोस्टेड है अभी? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में तो और पुलिस तुमको प्रोटेक्शन देगा। तुम पिताजी के साथ कब तक रहोगी? कितने भाई बहन हो? 4। बाकी भाई सब क्या करता है? अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं। और जब सबकी शादी हो जाएगी तब तुम्हारा कुछ नहीं रहे बचेगा यहाँ। ये बूढ़े हो जाएंगे। कल होकर जब माँ पिताजी नहीं रहेंगे तब तुम क्या करोगी? जाना है हस्बैंड के साथ? हाँ जाना है। सरकारी नौकरी में है, अच्छा कमा रहा है। आज जाओगी? आज जाओगी? हाँ तैयार हैं जाने के। तैयार हो तो यहीं से जाओ। कपड़ा वपड़ा बेटी खरे। है। हाँ, घर पे बेटी है। बेटी को लेके आओ। घर से जाएंगे ना हम बेटी को अब घर पर भेज रहे हैं तुमको। तुम्हारे घर आ जाएगा वो लेके लेने, और तुम उसके साथ बेटी और अब खुद जो भी थोड़ा बहुत सामान लेकर जाओ। विशाखापट्टनम लेकर जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो इस केस को हम पेंडिंग रखते हैं। हाँ हमको उनके साथ ही रहना है। हमको ससुराल में अकेले नहीं रहना है। हाँ, तुमको ससुराल नहीं भेज रहे हैं, तुमको विशाखापट्टनम भेज रहे हैं। ठीक है? ठीक। यस मिस्टर एएसपी, प्लीज कम। I will tell the husband to take her to Visakhapatnam, and in this, if this father plays any truant, then please take care of that. Sure, sir. If there is any problem, the boy will go and meet you. Definitely, sir. आप अपने किसी जूनियर अफसर को, जो भी ये महिला आई हैं, जी इनको ऑथराइज कर दीजिए कि कम से कम इन दोनों को ट्रेन तक सुरक्षित पहुंचा दें। और ये लोग विशाखापट्टनम। आपका टिकट विकट हो गया है? आपका तो क्लाइंट ही नहीं आया है। आ गया।